नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश और नायडू ने मिलकर बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए मोदी के खिलाफ। 50 एमएलए बिहार में बागी हुए। इन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यह चर्चा तब होने लगी और यह बात तब कही जाने लगी जब जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने सरकार के खिलाफ तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त मोदी सरकार पर जो संकट के बादल छाए हुए हैं और जिस तरह मोदी सरकार सवालों के घेरे में है, मोदी सरकार जैसे अब प्रतीक हो रहा है कि बहुत जल्द जाने वाली है। राहुल गांधी की बातें सत्य होने वाली है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। हम इसे दो भागों में समझने की कोशिश करते हैं। पहले नीतीश की समझते हैं कि नीतीश की आखिर चल क्या रही है। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के मकान को खाली कराने के लिए राबड़ी देवी को नोटिस दिया गया कि 15 दिन के अंदर मकान खाली करा दें। मकान खाली कराने के पक्ष में नीतीश कुमार बिल्कुल भी नहीं थे। इसके पहले भी जब सम्राट चौधरी सरकार ने खाली कराने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ने टांग अड़ाया था। नीतीश सीएम थे तभी भी सम्राट चौधरी इसमें शामिल थे और नोटिस दिया जा चुका था, जिस नोटिस को नीतीश कुमार ने वापस करा लिया था, खाली कराने से इनकार कर दिया था और फटकार भी लगाई थी। अब जब सम्राट चौधरी सीएम है तो इन्होंने फिर नोटिस देकर खाली कराने की। यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राबड़ी देवी का और नीतीश कुमार का आवास एक ही बाउंड्री है। अब ऐसे में दोनों पड़ोसी हो गए हैं। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हट चुके हैं और आवास पर वक्त उनका ज्यादा व्यतीत होता है। ऐसे में नीतीश और लालू प्रसाद यादव के बीच कुछ बातचीत न हो जाए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने की एक साजिश रची गई, जो कहा जा रहा है कि दिल्ली के रिमोट से यह सब कुछ हुआ। अब इस पर राबड़ी देवी के तरफ से जो प्रतिक्रिया आई या लालू परिवार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, वह आई कि हम नहीं खाली करेंगे। और ऐसे में नीतीश कुमार के पार्टी का फुल सपोर्ट मिल रहा है। अब नीतीश कुमार सम्राट चौधरी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लगातार मंगवा रहे हैं और उस पर बैठक चल रही है नीतीश कुमार की। प्रतिदिन रिपोर्ट कार्ड सम्राट चौधरी सरकार का मंगा रहे हैं और उस पर बैठक भी दोनों डिप्टी सीएम के साथ होती है, जो जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों के साथ। अब ऐसे में सम्राट चौधरी का कार्य नीतीश को पसंद नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश ललन सिंह और संजय झा को बुला करके बैठक किए और यह सब कुछ तत्काल बंद हो। और सम्राट चौधरी जिस तरह से बुलडोजर चला रहे हैं या लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, यह चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में ललन सिंह ने बयान दिया और बयान दिया संजय झा ने भी। ललन सिंह ने कहा कि यह बात समझ ले भारतीय जनता पार्टी कि हमारे ही दम पर 85 एमएलए के दम पर बिहार की सरकार चल रही है और 12 सांसदों के दम पर दिल्ली की सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार चल रही है। इस बात को भूले ना, वरना सरकार गिर जाएगी। जिस तरह से सरकार पहले चल रही थी वैसे ही चलाया जाए सरकार को। अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो दिल्ली और बिहार दोनों सरकार हमारे दम पर है, इस बात को ना भूले। जब ललन सिंह का यह बयान आया तो भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए। पटना से लेकर और दिल्ली तक में हलचल तेज हो गया कि यह अचानक क्या हो गया। अब एक बात पर और भी बयान दिया है ललन सिंह ने। ललन सिंह ने यह कहा कि जो लालू प्रसाद यादव को जंगल राज कहा जाता है, अपने जुबान पर ताला लगाए। लालू प्रसाद यादव बिहार के प्रतीक हैं,
कोई यह ना भूले और कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार हमारे दम पर है। अब इन बातों के बाद हवा उड़ना और अटकलें लगाना तो लाजमी था। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह जो जेडीयू से अलग हो गए थे, उस आरसीपी सिंह को भी अब लाने के लिए वही ललन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार से सिफारिश कर रहे हैं जिन्होंने हटाया था। अब आरसीपी सिंह की भी वापसी बहुत जल्द जेडीयू के अंदर देखी जाएगी कहा जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि अब कोशिश यह की जा रही है कि विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाया जाए और सीएम का कमान ललन सिंह को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है दिल्ली में और पटना दोनों में, और सम्राट चौधरी की कुर्सी खसकने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का विस्तार शुरू कर चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का विस्तार का शुरुआत तेलंगाना से करती है। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि तेलंगाना के अंदर टीडीपी चुनाव लड़ेगी। बस क्या था, भारतीय जनता पार्टी के सपने चकनाचूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर अपने पार्टी को मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन खेल पलट गया और बीआरएस का पत्ता साफ हो गया के चंद्रशेखर राव का, और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सत्ता आ गई। तेलंगाना और आंध्रा अलग होने के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी और आंध्रा में स्पेस नहीं मिल पाया। इससे अच्छा कांग्रेस ने तेलंगाना में ध्यान ज्यादा दिया और आखिरकार 10 सालों के बाद, अलग होने के 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता तेलंगाना में आई। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने जो भी वायदे किए हैं सारे वायदे पूरा करती है और हर विधानसभा में 2000 मकान गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं, जो अब पूरा होने वाला है और 5 साल के अंदर सारे वादे पूरे कर दिए कांग्रेस ने। ऐसे में कांग्रेस का सिक्का जम रहा है। बीआरएस जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी थी वह पूरी तरह से समाप्त हो रही है। के चंद्रशेखर राव के बीआरएस के 2 टुकड़े हो गए। बेटी के कविता जो शराब घोटाले में आरोपी थी वह अपनी नई पार्टी बना ली है, वह सांसद भी हैं, और के चंद्रशेखर राव के बेटे बीआरएस को लेकर के। ऐसे में बीआरएस का खत्म होना निश्चित माना जा रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू की एंट्री ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो भाजपा सोच रही थी कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाएंगे, वह सपना पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी को चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक का फायदा होता था और कुछ सीटें निकाल पाने में वह सफल होती थी। अब चंद्रबाबू नायडू के एक्टिव होने के बाद वह सपना टूट जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और मोदी उसे रोकना चाहते हैं। मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को विस्तार नहीं करने देना चाहते ताकि यह संकट न बन जाए, लेकिन यह दोनों अब निकल पड़े। नीतीश कुमार के तेवर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वह अपनी पार्टी का विस्तार अब बहुत तेजी से करने जा रहे हैं। ललन सिंह के बदलते तेवर इस बात की गवाही दे रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द यह फैसला कर सकते हैं कि उनके बेटे नारा लोकेश सीएम बनेंगे और चंद्रबाबू नायडू फ्री होकर के, जैसे नीतीश कुमार फ्री हो गए हैं, वैसे ही वह केंद्र की राजनीति करेंगे। राज्यसभा के जरिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और दोनों को ही कैबिनेट में एक बड़ा स्थान देना पड़ेगा, जिसकी डिमांड चल रही है और मोदी सरकार इन सभी बातों को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में बिहार के अंदर जब 85 एमएलए बागी हो रहे हैं नीतीश कुमार के और याद दिला रहे हैं कि भूलिए मत कि हमारे बदौलत आपकी सरकार है, दिल्ली में भी और पटना में भी, तो 85 एमएलए जो बागी, जिसमें 70 विधायक पहले ही हो चुके थे, जो सम्राट चौधरी को सीएम के रूप में नहीं देखना चाहते थे, अब ललन सिंह के इस बयान के बाद लग रहा है कि 85 के 85 बागी हो चले हैं और खेल कुछ और बिहार में चल रहा है। ऐसे में 85 विधायकों के बागी तेवर एक तरह से यह इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पूरी तैयारी में है और चंद्रबाबू नायडू ने अपना रास्ता बदल दिया है।
भारतीय जनता पार्टी से अलग ट्रैक पर निकल गए हैं पार्टी के विस्तार करने के लिए। और नीतीश कुमार की तैयारी यह दिखा रही है कि नीतीश कुमार मिशन 130 पर काम कर रहे हैं और विपक्ष के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बना सकते हैं, जिसमें ललन सिंह मुख्य चेहरा हो सकते हैं सीएम के। अब ललन सिंह को जरूर, ललन सिंह और संजय झा के साथ जो बैठक हुई है नीतीश कुमार की, जरूर कुछ बात हुआ होगा, नहीं तो ललन सिंह के ये ऐसे तेवर कैसे अचानक बदल गए, जो कल तक अभी मोदी और शाह की भाषा बोल रहे थे, अचानक याद क्यों दिलाने लगे कि पटना में हो या दिल्ली में हो, सरकार हमारे भरोसे है। इस बात को न भूले और सरकार सुचारू रूप से जैसे चल रही थी वैसे चलाए, नहीं तो सरकार गिर भी सकती है। यह अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती होगी। जो भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन तोड़ के अपने खेमे में लाना चाहती थी, वही एनडीए गठबंधन अब टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी TFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।